मोमिनों की है माँ हज़रते आयशा, औरतों की है शान हज़रते आयशा। मोमिनों की है माँ हज़रते आयशा, औरतों की है शान हज़रते आयशा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जिस शख्सियत का हम यहाँ पे तज़किरा करेंगे वो उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपकी वालिदा हज़रत उम्मे रोमान है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात में से और आपको दीगर अज़वाज की निस्बत कुछ फ़ज़ीलतें हासिल हैं जो आपने खुद बयान की। मैं आपके सामने चंद बयान करता हूँ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे इस शर्फ़ हासिल है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सिवा किसी और कवारी औरत से निकाह नहीं फरमाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये भी फरमाती हैं कि मुझे ये फ़ज़ीलत हासिल है कि मेरे माँ और बाप दोनों मुहाजिर हैं, यानी दोनों ने हिजरत फरमाई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझसे निकाह से कबल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपने रेशमी कपड़े का एक गिलाफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया, उसमें मेरी तस्वीर थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि ये आपकी दुनिया और आखिरत में ज़ौजा है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही होती कि मेरे सामने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती और ये दीगर अज़वाज के साथ ये मामला ना होता। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें कई रिवायत मिलती हैं कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत का इजहार फरमाया। चुनांचा हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते, मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा। फिर मैंने अर्ज़ की कि मर्दों में आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक और रिवायत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुखातब होकर कहा कि रब्बे कायनात की कसम, मुझे आयशा बहुत ज़्यादा महबूब है। माशाल्लाह, क्या आपकी अज़मत और शान बयान हो। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आलिमा भी थी। चुनांचा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अपने दीन का अक्सर हिस्सा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ले लें। चुनांचा इसी वजह से फ़ुक़हाए कराम ने जब तमाम अहादीस की रिवायत को जमा किया तो आपने बयान किया कि जो घरेलू मामलात हैं, चूँकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे, नबी थे और आपकी जो तन्हाई की ज़िंदगी थी वो भी हमारे लिए हुज्जत थी। तो अगर घरेलू मामलात की रिवायत को शुमार किया जाए तो तमाम रिवायत का 70% हमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलता है। और अगर कुल इस्लाम का हम रिवायत का शुमार करें और अंदाज़ा लगाएं तो फ़ुक़हाए कराम ने फरमाया कि तकरीबन 35% हिस्सा, 35% हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हमें रिवायत मिली। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंतहाई ज़हीन और आपका इल्म से बड़ा शगफ़ था, यहाँ तक कि आपकी ही सिफारिश पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए एक दिन मुख्तस कर दिया था कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन औरतों को तालीम फरमाया करते थे। चूँकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रिश्ता हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा करीबी था और आप पे बड़ा करम फरमाया करते थे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर, इसी वजह से कई बार बड़े अनोखे सवाल आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर लिया करती थी। जैसे एक रिवायत में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा की तरफ जा रहे थे तो पानी में देख के अपने बालों को संवार रहे थे। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की कि ये आप कर रहे हैं, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि जब बंदा अपने दोस्त और अहबाब की तरफ जाए तो अपने आप को संवार के जाए। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात को पसंद करता है तो अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को पसंद करता है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की कि अल्लाह ताला से मुलाकात को पसंद करना तो गोया कि ऐसा है जैसे मौत को पसंद करना। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल जो अल्लाह ताला से मोहब्बत को पसंद करता है तो भी अल्लाह ताला उसे दुनियावी तकालीफ से दूर कर देता है।
हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये भी फ़जीलत हासिल है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल का वक्त आया और आप पर नज़ा की कैफियत थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में थे। आपके बराबर में आपका भाई हज़रत अब्दुर्रहमान था, जिसके हाथ में मिसवाक थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिसवाक की तरफ नज़र कर रहे थे, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समझ गई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी हाजत है। आपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसवाक का पूछा कि आपको चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से हाँ फरमाया। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो मिसवाक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। वो थोड़ा सा सख्त था, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने के बाद आपने अपने मुंह से उस मिसवाक को नरम किया और दोबारा से पेश किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नरम की हुई मिसवाक को अपने मुंह में लिया। इस तरीके से अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब को मिला दिया। 17 रमज़ानुल मुबारक 57 या 58 हिजरी को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ। इसी वजह से 17 रमज़ान को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की यौम से मौसूम किया जाता है, जहाँ पर हम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत का तज़किरा करें और मुताला करें, तो वहाँ पर आपकी सीरत से हमें निकात भी हासिल करने चाहिए और अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करना चाहिए। जिस तरीके से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इल्म से बड़ा शगफ़ था, तो आज हमें अपनी माँ और बेटियों को सिखाना चाहिए और अपनी माँ और मेरी माँ और बेटियों को ख़ुद अपने तौर पर भी इल्म दीन को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना चाहिए और एक ख़ास वक्त इल्म दीन को देना चाहिए। इसी तरह जैसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम किया करती थी, तो इसी तरीके से हमारी माँ और बेटियों को भी चाहिए कि वो अपने शौहर की ताज़ीम और तकरीम करें। इसी तरह बड़े निकात हम जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत को पढ़ते हैं तो हमें हासिल होते हैं। वो तमाम निकात को हासिल करके हमें अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करने की ज़रूरत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।